आज आपका फर्स्ट सेशन है मैडम? यस सर। कल था सर एक, वो तो जनरल बट वाला वहां था, पे तो ठीक है। जनरल अच्छा का अच्छा। था सर। यस सर। और आपको अगर बोला जाए तो आप कौन से टॉपिक प्रेफर करेंगे? क्या क्या टॉपिक प्रेफर करेंगे? सर अगर प्रेफर करने की बात है तो एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक है हम्म। टॉपिक, और सेकंड अपना ज्योमेट्री का है, स्ट्रेट लाइन, हम्म। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का हो गया। और हम्म। उसमें मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आगे कॉनिक सेक्शन तक, हम्म। उसमें ये वाले टॉपिक सर। तो आज आप डेमो के लिए रेडी हैं या बस क्वेश्चन आंसर ही करने हैं? सर आज तो क्वेश्चन आंसर ही सही रहेंगे, क्योंकि मैंने पर्टिकुलर कोई वैसे स्पेशल तैयार नहीं किया टॉपिक तो। कॉपी पेन है आपके पास? यस सर। एक फंक्शन लिखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस फोर। प्लस 4। ग्राफ ड्रॉ कीजिए इसका। सर ये एक पैराबोला का होगा और अपवर्ड या डाउनवर्ड में जाएगा। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, y ये तो 0 हो गया। a इज इक्वल टू 1/4 और ये हो जाए a इज पॉजिटिव। ये सर अपवर्ड पैराबोला बनेगा और इसका जो सेंटर बनेगा वो होगा हमारा 2 0, वर्टेक्स। जो वर्टेक्स बनेगा सर। वर्टेक्स। यस सर। अगर अब मैं इसमें आपको वन ऐड करने को बोलता हूँ। इक्वेशन में सर हाँ जी। तो ये बन जाएगा सर y+1, ये इसका कोऑर्डिनेट्स। नहीं, एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स प्लस फोर था, उसमें वन ऐड करना आपको। ये y-1, तो सर इसका वर्टेक्स चेंज हो जाएगा, इसमें वर्टेक्स हो जाएगा 2 और 1। इसमें फोकस क्या होता है इसका, पैराबोला का? पैराबोला का फोकस होता है सर ये हो जाएगा सर इसकी वर्टिकल जो डिस्टेंस होगी वर्टेक्स टू इट्स लेटेस्ट रेक्टम 4 ये होती है सर, एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा अच्छा, आपने जो अभी ये पैराबोला ड्रॉ किया था, है। यस सर। तो क्या आप बता सकते हैं ये फंक्शन होगा या नहीं होगा? फंक्शन तो होगा सर। अब एक और इक्वेशन लिखिए, यस सर। वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। 9x। क्या ये फंक्शन होगा? यस सर। अब एक और इक्वेशन लिखिए, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 9। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। क्या ये फंक्शन होगा? हम्म 9 माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस माइनस। सर ये फंक्शन तो बनेगा सर, बट इसमें डोमेन डिफाइन करनी पड़ेगी हमें इसकी, ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा। यस सर। देखिए, जो राइट हैंडेड पैराबोला जो बनाया है,
यस सर। वो कोई फंक्शन नहीं है, क्योंकि आप उसमें कोई x की वैल्यू लीजिए और उस पर एक यस स्ट्रेट सर। लाइन ड्रॉ कीजिए, तो उस पे आपको पैराबोला को दो जगह कट करता है। यस सर। तो x के ऊपर y की दो वैल्यूज आ रही हैं। यस सर, और फंक्शन बनने के लिए यूनिक वैल्यू चाहिए हमें। यूनिक। सेम कंडीशन सर्कल में है, सर्कल में यस भी सर। यही प्रॉब्लम है, इसलिए वो भी फंक्शन नहीं होगा। नहीं बनेगा। ठीक है मैडम। यस सर। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं ये? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सर, हम इनको डिफाइन करते हैं सर कि परपेंडिकुलर कोई भी एक राइट एंड राइट ट्रायंगुलर लेते हैं हम, राइट एंगल ट्रायंगुलर, तो उसमें परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज होते हैं। और कोई भी मतलब एक्स एक्सिस के साथ एक हाइपोटेन्यूज होता है, वो एंगल बनता है, तो उसको हम एंगल से मेजर करते हैं सर। ये नेगेटिव एंगल कब बनता है? नेगेटिव एंगल। एंगल सर, नेगेटिव एंगल सर ये हमारा बनेगा पाई टू 2 पाई के बीच में सर नेगेटिव, और 0 to पाई होगा, ये पॉजिटिव में होगा। -90 का एंगल बना सकते हैं? -90 सर। बाकी सर ऐसा तो नहीं है कि मतलब ट्रिग्नोमेट्री हम नेगेटिव में एंगल हम पॉजिटिव एंगल्स पर ही एक ट्रिग्नोमेट्री को डिफाइन करते हैं सर, बट वी कैन मेजर बाय इट्स एंगल उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में। जब हम एंटी क्लॉकवाइज में एंगल मेजर करते हैं तो वो पॉजिटिव काउंट होता है, जब क्लॉकवाइज में मेजर करते हैं तो वो नेगेटिव तो वो होता है। नेगेटिव में होता है सर, तो अगर और हम हम अब ट्रिग्नोमेट्री में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस मेजर करते नहीं, हैं सर। नेगेटिव भी लेते हैं हम, जैसे हम आपको बोलते हैं कि आप साइन -x की वैल्यू बताइए क्या होती है, तो उसमें साइन एंगल माइनस एक्स, एंगल माइनस में चला जाएगा, -sin x हो जाएगा सर, तो माइनस में -12 निकालते हैं जाता ना है। वैल्यू। यस सर। एंगल भी बनाते हैं, जैसे मैंने कहा आपको -90 का एंगल बनाइए, तो आपने यस वो सर। क्लॉकवाइज बनाना है एंगल, तो वो नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है सर। ठीक है। साइन एक्स की डोमेन क्या होती है? साइन एक्स की डोमेन सर -π/2 to π/2 सर। इसका मतलब क्या हुआ? साइन एक्स की डोमेन -π/2 से π/2, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है सर कि -1 to 1 इसकी वैल्यू रहती है, रेंज जो होती है वो। नहीं, डोमेन आपने कहा -π/2 से π/2, यानी यस कि सर, इसके अलावा ये और किसी पे डिफाइन नहीं है। मतलब इसकी प्रिंसिपल डोमेन होती है सर ये। साइन की तो कोई प्रिंसिपल डोमेन नहीं होती, साइन तो हर एक वैल्यू पे डिफाइन होता है। आप उसका ग्राफ बना के देखिए, कहीं भी नॉट डिफाइंड नहीं है उसका ग्राफ। साइन, यस सर। है कहीं नॉट डिफाइंड? नो सर। नहीं है ना, ग्राफ चलता रहता यस है, सर। बनता रहता है। तो साइन हर एक रियल नंबर पे डिफाइन होता है, इसलिए उसकी रियल डोमेन जो नंबर, है डोमेन सारे एक रियल। रियल नंबर होगी। हाँ, और उसकी रेंज जो है वो वो -1 to। -1 to 1 के बीच में सर। जब हम साइन इनवर्स की बात करते हैं तो हम रिस्ट्रिक्ट हो यस जाते सर। हैं -π/2 to π/2। π/2। वो क्यों यस सर। रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं? पूरी रियल नंबर क्यों नहीं लेते वहाँ उसकी प्रिंसिपल वैल्यू में? साइन इनवर्स सर, मुझे एग्जैक्ट ये इतना ध्यान नहीं आ रहा इनवर्स है ये एग्जिस्ट सब। करने के लिए क्या कंडीशन होती है हमारे पास? सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अभी तक तैयार नहीं किया मैंने नहीं, टॉपिक। सिंपल इनवर्स फंक्शन, किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या जरूरी होता है, कब इनवर्स एग्जिस्ट करता है? इनवर्स एग्जिस्ट सर, वो एक मतलब रियल वैल्यूज दे सर, और कहीं भी अनडिफाइंड ना हो फंक्शन।
इनवर्स होने के लिए हमारे पास दो चीजें जरूरी होनी चाहिए, वो 1 1 होना चाहिए और वो ऑन टू होना चाहिए। ऑन टू, यस सर। तो जब हम साइन की बात करते हैं, हमने रिस्ट्रिक्ट किया उसको -π/2 से π/2, तो वो π/2 इसीलिए उसको रिस्ट्रिक्ट किया कि वो इस पार्ट पे 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ऑन टू भी है, ठीक है सर। और इसीलिए फिर इसको हम इनवर्स पे लेके गए हैं कि इतना ही पार्ट हमने कंसीडर किया है, इसी पे इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ऐसे यस टुकड़ों सर, में एग्जिस्ट करता है और पूरे पे एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हमने टुकड़े में लिया है इसको। और ऐसे बहुत सारे टुकड़े हैं, लेकिन जो ये टुकड़ा लिया है जिसमें ओरिजिन के आसपास रहता है, तो इसको हम प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, यस सर, -π/2 से π/2। ठीक है मैडम। यस सर। तो जैसे आप जब ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपस में जुड़े हुए हैं, आपको दोनों ही तैयार करने पड़ेंगे। ठीक है सर। हाँ, आप दोनों को पढ़िए और इनको ग्राफिकली आपको रीड करना है, ग्राफिकली पढ़ना है। ठीक है सर। इनके ग्राफ भी ड्रॉ कराए जाएंगे। यस सर। पढ़े हैं आपने ग्राफ? ग्राफ तो पढ़े हैं सर। टेंजेंट यस का सर, ग्राफ पढ़ा है? यस सर। अगर मैं कहता हूँ कि टेंजेंट 90 की वैल्यू को आप ग्राफ पे दिखाइए, टेंजेंट 90 तो सर अनडिफाइंड हो जाता है वहां पे, मतलब इन्फिनिटी को टेंड करता है। तो कैसे कैसे शो करेंगे उस पे वो अनडिफाइंड है? सर ग्राफ से बताएं तो। ग्राफ से मैं, दिस इज 0 एंड हो गया मेरा π/2। एक सेकेंड, 4/1। जीरो, एक सेकेंड सर। π/2 एंड ये -π/2, ये है सर। मैं शो कर दूं, ये इस टाइप से बनेगा π/2, और ये सिमेट्रिक होता है सर ऐसे। थोड़ा सा ऊपर उठाइए कुप्पी। हाँ, यस सर। तो ये π/2 पर ये इन्फिनिटी को टेंड कर जाता है, और यहाँ पर -π/2 पर जाएगा, तो यहाँ पर ये माइनस नीचे की तरफ इन्फिनिटी को टेंड करेगा। ठीक है मैडम, ठीक है। ठीक है सर। ओके मैडम, करिए तैयारी और अच्छे से।